हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का। कैसे हैं आप सभी? आशा करता हूँ बहुत अच्छे होंगे, अच्छी तरीके से पढ़ाई कर रहे होंगे, मस्त तरीके से रह रहे होंगे। तो दोस्तों आज हम बात करेंगे मैथ और रीजनिंग के फाउंडेशन बेस में, जिसमें हम बात करते हैं उत्तराखंड के महत्वपूर्ण डीएलएड और लोअर पीसीएस, अपर पीसीएस, आरओ, एआरओ, अन्य सभी जो भी एग्ज़ाम जहाँ पर मैथ और रीजनिंग पूछी जाती है उनके लिए हम यहाँ पर फाउंडेशन बेस लेके आए हैं, जिसमें हम बात करते हैं बेसिक से। आप लोगों को हम यहाँ पर बेसिक से पढ़ाने की कोशिश करते हैं, जिसमें हम बात करते हैं मैथ की और रीजनिंग की। तो हम लोगों ने रीजनिंग की क्लास तो आप लोगों को बहुत करा रखी है, मैंने 25 के आसपास प्लेलिस्ट बनी हुई है, आप लोग देखेंगे तो डेफिनेटली वहाँ से आप लोगों को फ़ायदा मिलेगा। इस वाली सीरीज़ में हम पहले मैथ को शुरू कर रहे हैं और मैथ में हम लोगों ने यहाँ पर 5 क्लास कर ली हैं। आज हमारी 6वीं क्लास है। तो चलिए वीडियो को हम शुरू करते हैं। और अभी तक हम लोगों ने जो 5 क्लास थी उनमें नंबर सिस्टम को देखा था, और आज की जो हमारा नया टॉपिक है इसमें हम देखने वाले हैं एलसीएम और एचसीएफ। जैसे कि आप सभी को देख रहा है, एलसीएम और एचसीएफ की हम यहाँ पर बात करने वाले हैं। इनकी डेफिनेशन मैंने यहाँ पर आप लोगों के लिए लिखी है, इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन यहाँ पर से बनते हैं एलसीएम और एचसीएफ से। हम यहाँ पर प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी देखेंगे जो एलसीएम और एचसीएफ से बनते हैं। इस क्लास को मैं लगभग 2 क्लासों में कराऊंगा ये टॉपिक को, और जिसमें हम आज बेसिक देखेंगे और नेक्स्ट वाली क्लास में हम थोड़ा सा इसका लेवल अप करके देखेंगे, जो भी आपके एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। दोस्तों अगर हम एलसीएम की बात करेंगे तो इसको हम हिंदी में लॉसो बोलते हैं। एलसीएम का मतलब क्या है? लोएस्ट कॉमन मल्टीप्लायर। अगर हम बात करेंगे एचसीएफ की तो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, और इसको हम मॉसो बोलते हैं, महत्तम समापवर्त्य। तो ये आप लोगों को पता होगा। अगर हम इनकी डेफिनेशन देखेंगे दोस्तों, डेफिनेशन अगर हम बात करें लॉसो की तो वह छोटी से छोटी संख्या जो दी गई सभी संख्याओं से कट जाए, यानी कि वह छोटी से छोटी संख्या जो दी गई सभी संख्याओं से कट जाए, या फिर आप लोगों को यहाँ पर ध्यान में रखना है विभाजित हो जाए, विभाजित, या फिर आप लोग अंग्रेजी में देखेंगे तो डिवाइड हो जाए यहाँ पर। ठीक है, यहाँ पर इस बात को ध्यान में रखना। और अगर हम एचसीएफ की बात करेंगे तो वह बड़ी से बड़ी संख्या जो दी गई सभी संख्याओं को पूर्णतः काट दे। यहाँ पर इस बात को ध्यान में रखना, पूर्णतः काट दे। अभी हम एक एग्जाम्पल से समझ देंगे इसको। जैसे अगर हम एक एग्जाम्पल लें दोस्तों 10, 20 और 30 का, 10, 20 और 30 का एग्जाम्पल लेते हैं। दोनों तरफ लेंगे, एलसीएम में भी एचसीएफ में भी। 10, 20 और 30 का एग्जाम्पल हम दोनों साइड लेंगे और यहाँ पर से फिर इसको समझने की कोशिश करेंगे। तो अगर हम बात करेंगे मॉसो की, अब इसकी डेफिनेशन के साथ साथ इसको देखेंगे, तो वह बड़ी से बड़ी संख्या जो दी गई सभी संख्याओं को पूर्णतः काट दे। तो हम लोगों ने एक ऐसी बड़ी से बड़ी संख्या बतानी है या फिर निकालनी है जो क्या करेगी, इन सभी संख्याओं को, कौन कौन सी, 10, 20 और 30 को क्या कर देगी, पूर्णतः काट देगी। तो पूर्णतः काट देगी मतलब देखो, अब हम अगर इसको देखेंगे तो सबसे बड़ी संख्या इसमें कौन सी दिख रही है आप लोगों को? 30 दिख रही है। तो ये 30 क्या 30 को तो डिवाइड कर ही देगी, पूर्णतः काट देगी, बिल्कुल सही है। लेकिन अगर हम बात करेंगे क्या ये 20 को पूर्णतः काट देगी, पूर्णतः विभाजित कर देगी? बिल्कुल नहीं। तो यहाँ पर हम इस 30 को आंसर नहीं करेंगे। अब हम चेक करेंगे कि ये 20 क्या इसका आंसर हो सकता है। तो 20 का अगर हम देखेंगे दोस्तों, ये 20 को डिवाइड कर देता है पूरी तरीके से, 30 को डिवाइड नहीं कर पाएगा पूरी तरीके से, और 10 को भी डिवाइड नहीं कर पाएगा। तो यानी कि ये 20 भी हमारा आंसर नहीं होगा। तो अब हम देखेंगे 10 को। तो 10 अगर देखेंगे तो 10 को भी डिवाइड कर देता है, यानी कि एक बार। 10 20 को भी डिवाइड कर देता है 2 बार, और 10 30 को भी डिवाइड कर देता है 3 बार। तो यहाँ पर ये जो 10 है दोस्तों, ये 10 क्या कर रहा है, इन तीनों संख्याओं को, 10 को भी, 20 को भी और 30 को भी पूरी तरीके से काट दे रहा है, यानी कि इसको पूरी तरीके से डिवाइड कर दे रहा है। तो ये हमारा क्या आ जाएगा, राइट आंसर आ जाएगा, जो कि इसका क्या होगा, एचसीएफ होगा, मॉसो होगा, मॉसो होगा। तो यहाँ पर आप लोगों को एक चीज़ ये समझनी है कि मॉसो मतलब महत्तम, महत्तम का मतलब होता है बड़ा। जैसे हम लोगों ने यहाँ पर लिखा है कि हाईएस्ट, हाईएस्ट का मतलब सबसे बड़ा। तो सबसे बड़ा का मतलब आप लोग ये मत सोच लेना कि इसमें सबसे बड़ा 30 है तो आंसर 30 आएगा, ऐसा नहीं है। इसमें यह है कि
इन तीनों में से इन तीनों को एक ऐसा बड़े से बड़ा फैक्टर जो कि पूरी तरीके से डिवाइड कर सकता है। तो हम यहाँ पर देख रहे हैं कि 10 ऐसी संख्या है जो कि 10, 20 और 30 तीनों को पूरी तरीके से डिवाइड कर दे रहा है, काट दे रहा है। तो हमारा मौसो इसका आ गया 10। अब हम यहाँ पर बात करेंगे वह छोटी से छोटी संख्या जो दी गई सभी संख्याओं से कट जाए। तो सभी संख्याओं से कट जाए मतलब यहाँ पर इसको हम देखेंगे। अब यहाँ पर देखो छोटी से छोटी संख्या, तो अगर हम देखें 10, ठीक है, तो 10 अगर देखें अगर हम इसमें सबसे छोटी संख्या 10 देखेंगे दोस्तों, तो क्या ये 10 से 20 से और 30 से डिवाइड हो जा रहा है? तो 10 तो 10 से डिवाइड हो जाएगा, लेकिन 20 से नहीं होगा, 30 से भी नहीं होगा। तो इसका मतलब 10 हमारा राइट आंसर नहीं आ सकता है। अगर हम 20 देखेंगे, क्या हमारा 20 आंसर आ सकता है? तो ये 20 से तो डिवाइड हो जाएगा, 10 से भी डिवाइड हो जाएगा, लेकिन ये 30 से डिवाइड नहीं होगा। तो हमारा 20 भी आंसर नहीं आ सकता। तो अब हम क्या चेक करेंगे कि 30 हमारा आंसर आ सकता है। तो 10, इसमें 10 का भी भाग चला जाता है, 20 का भी भाग चला जाता है और 30 का भी भाग चला जाता है। तो यानी कि हमारे पास ये जो 30 है वो क्या हो जाएगा, इसका LCM हो जाएगा दोस्तों। ठीक है, एक एग्जाम्पल से और समझेंगे, फिर आप लोगों को और ज़्यादा ये समझ में आएगा। तो यहाँ पर आप लोग थोड़ा सा इस बात को ध्यान में दे रहे होंगे कि LCM क्या होता है। LCM एक छोटी से छोटी संख्या होता है जो कि क्या करता है, इन सभी संख्याओं से कट जाता है। इन सभी संख्याओं से क्या हो जाता है, कट जाता है। तो हम यहाँ पर देख रहे हैं कि सभी संख्याओं से कट जाने का मतलब है कि जो सबसे बड़ी वाली संख्या है LCM या तो ये बड़ी वाली संख्या होगी या फिर इससे भी बड़ी संख्या हो सकती है। और इसी प्रकार हम मौसो या फिर HCF में क्या देखते हैं कि वो संख्या इन तीनों से या तो सबसे छोटी वाली संख्या होगी या फिर सबसे छोटी वाली संख्या से भी इससे भी कम हो सकती है। तो अब हम देखेंगे एक और एग्जाम्पल के माध्यम से हम इसको समझने की कोशिश करेंगे, तो ज़्यादा आप लोगों को यहाँ पर समझ में आएगा। जैसे 4, 6 और 10, और यहाँ पर भी हम 4, 6 और 10 का LCM लेंगे और HCF भी लेंगे। तो HCF की अगर हम बात करेंगे, जैसे मैंने आप लोगों को कहा कि HCF इन तीनों में से सबसे छोटी संख्या होगी या फिर सबसे छोटी संख्या से भी छोटा हो सकता है। तो अब हम यहाँ पर देखेंगे कि ये जो तीनों संख्याएं हैं, ये जो तीनों संख्याएं हैं, क्या वो 4 से विभाजित हो जा रही हैं? ठीक है, क्या ये जो छोटी से छोटी संख्या 4 है, ये 4 को भी डिवाइड कर दे रही है, 6 को भी डिवाइड कर दे रही है, 10 को भी डिवाइड कर दे रही है? चेक कर देते हैं। 4 से 4 में भाग चला जाएगा एक बार, 4 से 6 में भाग नहीं जाता है, 4 से 10 में भी भाग नहीं जाता है। तो यानी कि ये छोटी से छोटी संख्या जो 4 है, ये तो डिवाइड नहीं कर पा रही है सभी को। तो इसका मतलब हम क्या करेंगे, अब ये जो सबसे छोटी संख्या 4 थी, इसका भी हम क्या करेंगे, फैक्टर करेंगे, गुणनखंड करेंगे। तो 4 का फैक्टर अगर हम देखेंगे तो 2 गुणा 2 होता है। अब इसमें से ये जो 2 आया दोस्तों, ये जो 2 है वो क्या करेगा, इस 4 को भी विभाजित कर देता है, इस 6 को भी विभाजित कर देता है और इस 10 को भी। 2 दूना 4 होता है, 2 तिया 6 और 2 पंजे 10। यानी कि ये जो 2 है वो क्या है, एक बड़ी से बड़ी संख्या है जो कि क्या कर रहा है, 4, 6 और 10 को डिवाइड कर दे रहा है सबको। अगर आप सोचेंगे कि ये तो बहुत छोटी संख्या है 2, तो आप लोग इससे बड़ी संख्या को चेक कर लो। 3, 2 से बड़ा 3 है, क्या ये 3, 4, 6 और 10 को डिवाइड कर पा रहा है? नहीं कर पा रहा है। 3 से बड़ा 4, तो 4 क्या इन सभी को डिवाइड कर पा रहा है? 6 को भी डिवाइड नहीं कर पाएगा, 10 को भी डिवाइड नहीं कर पाएगा। यानी कि ये 2 जो है वो बड़ी से बड़ी संख्या निकल के आ गई जो 4, 6 और 10 को पूरी तरीके से काट दे रही है। तो आई होप आप लोगों को ये समझ में आया होगा थोड़ा बहुत। अब अगर हम बात करेंगे लॉसो की, तो LCM की अगर हम बात करेंगे तो 4, 6 और 10, 4, 6 और 10 में देखेंगे कि LCM क्या आएगा। तो हम लोगों ने जैसे कि देखा कि LCM इन तीनों में से या तो बड़ी वाली संख्या हो सकती है या फिर इससे भी बड़ी संख्या हो सकती है। तो हम चेक करेंगे सबसे पहले।
तो दोस्तों अगर हम बात करेंगे ये 10 से हम 10 की अगर हम इसको चेक करेंगे कि ये 10 एलसीएम आएगा या नहीं आएगा, तो हम लोगों ने क्या करना है, इसको 4 से भी काटना है, इस 10 को 6 से भी काटना है और इस 10 को हमने 10 से भी काटना है। क्योंकि मैंने यहाँ पर डेफिनेशन में लिखा है कि सबसे छोटी से छोटी संख्या जो क्या करेगी, दी गई संख्याओं से कट जाए। 4 से भी कट जानी चाहिए, 6 से भी कट जानी चाहिए और 10 से भी। तो मैंने यहाँ पर 4 से भी काटने की कोशिश की है, 6 से भी और 10 से भी। तो ये 10 से तो 10 बार एक बार कट जा रहा है, लेकिन ये 6 से नहीं कट पा रहा है और 4 से भी नहीं कट पा रहा है। तो हमें यही समझ में आया कि ये जो 10 है वो इसका एलसीएम नहीं हो सकता। तो जब 10 एलसीएम नहीं हो सकता तो क्या एलसीएम होगा, तो 10 से बड़ा होगा कोई ना कोई, 10 से बड़ा होगा। तो 10 से बड़ा क्या हो सकता है दोस्तों, हम यहाँ पर इसका क्या देखते हैं, मल्टीप्लायर। यहाँ पर आप लोग देख रहे हैं लोवेस्ट कॉमन मल्टीप्लायर। तो 10 का मल्टीप्लायर यानी कि गुणनखंड, तो 10 का अगर हम देखेंगे तो 10 का पहाड़ा अगर हम देखेंगे तो 10 एकम 10, 10 दूना 20, 10 तिया 30, 10 चौक 40। तो इनमें से कुछ ना कुछ एक संख्या ऐसी हो सकती है, क्योंकि यहाँ पर हम बात करेंगे जो बड़ी संख्या है इसका ही मल्टीप्लायर होना चाहिए, यानी कि उसमें 10 का भाग जाना चाहिए, तभी ये एलसीएम इसका निकल पाएगा। तो अब हम चेक करेंगे क्या 6 का पहाड़ा 20 में चला जाएगा, नहीं जा पाएगा, तो 20 भी नहीं हो सकता। तो अब हम 30 में चेक करेंगे, 6 का पहाड़ा 30 में चला जाएगा, 6 पंजे 30, हाँ हो सकता है। लेकिन 4 को भी चेक करेंगे, 4 का पहाड़ा 30 में जाएगा, चेक कर लेते हैं, नहीं जा पाएगा। 4 छंग 24, 4 सत्ते 28, 4 अट्ठा 32 आ जाता है, नहीं जा पाएगा। तो अब हम इससे थोड़ा और बड़ा चेक करेंगे, तो यहाँ पर हम चेक करेंगे कि 6 का पहाड़ा 40 में जाएगा, नहीं जाएगा, तो नहीं जा पाता। तो इसी प्रकार 40 के बाद 50 आता है, 50 के बाद 60, 60 के बाद 70, 80। तो यहाँ पर अगर हम 50 में देखेंगे तो 6 का पहाड़ा 50 में नहीं जाता, तो 50 भी नहीं हो सकता। तो अब हम यहाँ पर 6 का पहाड़ा 60 में चेक करेंगे, ये 6 बार चला जाएगा, सॉरी 10 बार 6 का पहाड़ा इसमें 10 बार चला जाएगा, तो 6 दशम 60। और अगर हम 4 की भाग 60 में करेंगे तो 15 चौक 60, यानी कि हमारा ये जो 60 ऐसी संख्या है, छोटी से छोटी संख्या, इससे कोई ऐसी छोटी संख्या नहीं है, यही सबसे छोटी संख्या है जिसमें 10 का पहाड़ा भी चला जा रहा है, 6 का पहाड़ा भी चला जा रहा है और 4 का पहाड़ा भी चला जा रहा है। यानी कि ये क्या हो रही है, सबसे छोटी से छोटी संख्या जो 4 से भी, 6 से भी और 10 से भी कट जा रही है, यानी कि विभाजित हो जा रही है। तो ये आप लोगों को ध्यान में रखना है कि हमें एलसीएम और एचसीएफ कैसे निकालना है। अब यहाँ पर इसको हम एक दूसरे तरीके से देखेंगे। ये तो था एक शॉर्ट माध्यम, इसको हम एक दूसरी विधि से भी देख सकते हैं। जैसे आप लोगों को जैसे बचपन आप लोगों ने किया होगा, तो उस विधि का हम यहाँ पर प्रयोग करेंगे और इनका आंसर निकालने की कोशिश करेंगे। ठीक है, तो हम बचपन वाली विधि को देख लेते हैं। 4, 6 और 10, 4, 6 और 10। दोस्तों अगर हम एलसीएम निकालेंगे 4, 6, 10 का, तो हम क्या करते थे, इसको इस तरीके से देखते थे और इसमें हम सबसे छोटी संख्या का भाग देते थे पहले। तो सबसे छोटी संख्या 2 हो गया, 2 का पहाड़ा 4 में कितनी बार जाएगा, 2 में 2 बार, 2 का पहाड़ा 6 में 3 बार और 10 में 5 बार। फिर हम 2 का देंगे, 2 एकम 2, यहाँ पर 3 आया, यहाँ पर 5। अब हम फिर से देने की कोशिश करेंगे, 2 का तो जाएगा नहीं तो 3 का दे देंगे, 3 एकम 3 और यहाँ पर 5। अब हम किसका देंगे, 5 का देंगे, तो 1 और 5 एकम 5। तो यहाँ पर जो भी हमारे पास ये जो संख्याएं आई, ये हमारा क्या होगा, एलसीएम होगा। इनको हम क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे। इन सभी को हम क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे 2 × 2 × 3 × 5 और यही हमारा एलसीएम हो जाएगा। तो 5 दिया 15, 15 दूना 30 और 30 दूना 60। तो 60 हमारे पास यहाँ पर क्या आ गया, इसका एलसीएम आ गया। आप लोग इस विधि का भी प्रयोग करके एलसीएम निकाल सकते हैं और उस विधि का भी प्रयोग कर सकते हैं जो मैंने अभी आप लोगों को बताया है। अगर हम बात करेंगे एचसीएफ की दोस्तों, तो एचसीएफ देखो, एलसीएम निकालने के लिए हम लोगों ने इन तीनों को एक साथ लिया है,
लेकिन अगर हम HCF निकालने की बात करेंगे तो हम इन सभी को अलग अलग लेंगे। पहले 4 को ले लेंगे, तो 4 में 2 का पहाड़ा 2 बार चला जाएगा, फिर 2 का पहाड़ा 2 में 1 बार चला जाएगा। तो हमारे पास यहाँ पर जो 4 के गुणनखंड आ गई वो क्या है, 2 गुणा 2 आ गया, 2 गुणा 2 आया। अब हम 6 का भी देखेंगे, तो 6 का देखो 2 तिया 6, 3 एकम 3, तो 6 का क्या आया दोस्तों, 2 गुणा 3 आ गया है। अब हम 10 का देख लेते हैं, तो 10 का अगर देखेंगे तो 2 पंजे 10 और 5 एकम 5, तो 2 और 5, यहाँ पर 10 का क्या आ गया, 2 इंटू 5। अब हम इसमें देखेंगे कॉमन फैक्टर, कॉमन मतलब एक जैसा कौन सा फैक्टर है इसमें। तो आप लोग यहाँ पर देख रहे हैं 2 ऊपर भी है, यहाँ पर भी है और यहाँ पर भी है, यानी कि 2 क्या है, इन सभी में कॉमन है। तो हम इसको 2 आंसर कर देंगे और यही हमारे पास HCF आ जाएगा, यानी कि ये हमारे पास मौसो आ गया। तो ये हमारा क्या हो गया, मौसो हो गया है। आप लोगों से इस तरीके के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो अब देखो इसका हम थोड़ा सा और आगे की ओर चलते हैं। आई होप आप लोगों को लॉसो और मौसो निकालना आ चुका होगा। अब जब भी हम लॉसो और मौसो की बात करेंगे आप लोग ऐसे निकाल के आंसर करेंगे, और जो भी मैं आप क्वेश्चन बताऊंगा उनमें इन ट्रिक को हम लगाएंगे और अपने आंसर को निकालेंगे। ये तो था बेसिक जो भी अभी तक आप लोगों ने सीखा। अब हम क्वेश्चन पर जाएंगे और एक कॉन्सेप्ट और सीख लेते हैं एलसीएम और HCF से लेकर। एक कॉन्सेप्ट और सीखते हैं, वहां से भी आप लोगों के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। देखो एक कॉन्सेप्ट आप लोग लिखना, और ये कॉन्सेप्ट क्या है, देखो जैसे 2 संख्याएं हैं 2 और 5 हैं, 2 संख्याएं हैं, हम लॉसो और मौसो कितने संख्याओं का निकाल सकते हैं, 2 या 2 से अधिक संख्याओं का। कम से कम तो हमें 2 ही संख्या चाहिए ना, तो 2 संख्याओं का होना बहुत जरूरी है लॉसो और मौसो निकालने के लिए। तो कॉन्सेप्ट ये है, या फिर आप इसको फॉर्मूला भी कह सकते हैं कि पहली संख्या गुणा दूसरी संख्या बराबर लॉसो गुणा मौसो। देखो 2 संख्याएं हैं, मान लिया जाए कोई 2 और 5 है, 2 और 5 ही ले लेते हैं। इनका कुछ ना कुछ तो मौसो निकलेगा, बिल्कुल निकलेगा दोस्तों। इनका अगर हम मौसो की बात करेंगे तो 2 और 5 का मौसो, इन दोनों का मौसो क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा। और अगर हम इसका लॉसो की बात करेंगे तो 2 और 5 का लॉसो कितना आ जाएगा, अभी आप लोग करेंगे सीधे, 5 दूना 10 आ जाएगा इसका 5 दूना 10 आ जाएगा। तो यानी कि आप लोगों को ये ध्यान में रखना है कि अगर आप लोगों को 2 संख्याएं दे रखी हैं 2 और 5, अगर आप लोगों से कह दिया कि इनका मौसो 1 है तो लॉसो निकालना है। यहां पर आप लोगों को क्वेश्चन क्या दे दिया कि 2 संख्याएं 2 और 5 हैं और इनका मौसो 1 है, तो आप लोगों को लॉसो ज्ञात करना है। लॉसो क्या होगा तो हम इस वाले फॉर्मूले का यूज यहां पर कर सकते हैं। पहली संख्या क्या थी, 2 थी, दूसरी संख्या 5 थी और लॉसो निकालना है, और मौसो हमारे पास 1 है। तो यहां पर मौसो देखो क्या आ जाएगा, अब लॉसो क्या आ जाएगा, 2 पंजे 10, और यहां पर अगर हम 1 की गुणा अगर किसी में भी करेंगे एक ही वही संख्या आएगी, तो यहां पर लॉसो आ जाएगा हमारे पास 10। इस तरीके से हम इनका आंसर करेंगे। आप लोगों से इस टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। एक क्वेश्चन हम देख लेते हैं इस टाइप का जो भी आपके एग्जाम में पूछा गया है। क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन लिखेंगे, डीएलएड में आया हुआ क्वेश्चन है ये। 2 संख्याओं के लॉसो तथा मौसो का गुणनफल 48 है यदि एक संख्या 6 है तो दूसरी संख्या ज्ञात करो।
यहाँ पर क्वेश्चन क्या कह रहा है, देखो अब दो संख्याओं के लॉसो तथा मौसो का गुणनफल 48 है, यानी कि लॉसो इंटू मौसो, लॉसो इंटू मौसो का गुणनफल इसने कितना दे दिया, 48 दे दिया है, 48। इनमें से आप लोगों को क्या कह रहा है फिर, यदि एक संख्या यानी कि इनमें से पहली संख्या कितनी है, पहली संख्या वो आप लोगों को 6 दिख रही है, तो हमको दूसरी संख्या ज्ञात करनी है। और फॉर्मूला हम ये वाला अगर लगाएंगे तो पहली संख्या गुणा दूसरी संख्या, यानी कि पहली संख्या 6 है गुणा दूसरी संख्या इजिकल टू लॉसो गुणा मौसो, और लॉसो गुणा मौसो का मान हमको पहले ही दे दिया 48 है। तो दूसरी संख्या हम अगर निकालेंगे तो ये क्या आ जाएगी, इस 6 को हम यहाँ भेज देंगे 48/6, तो ये कितना आ जाएगा, 8 आ जाएगा दोस्तों। कितना आ जाएगा, 8 आ जाएगा। तो ये आप लोगों का आंसर हो जाएगा। तो इस तरीके से आप लोग इन क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, ठीक है ना। तो एक क्वेश्चन आप लोगों से इस टाइप का इस कॉन्सेप्ट से पूछा जाता है, तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा। अब एक क्वेश्चन और देखेंगे आप लोग, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा ये भी, 2/3 और 4/5, 6/7 ये क्वेश्चन है। इसका आप लोगों को क्या निकालना है, का मौसो ज्ञात करो। इस टाइप का अगर क्वेश्चन आ गया तो आप लोग इनका मौसो और लॉसो, यहाँ पर लॉसो भी कहा जा सकता है, इसका लॉसो ज्ञात करो। तो कैसे ज्ञात करेंगे, देखो यहाँ पर अब भिन्न वाली चीज़ आ गई, और भिन्न का लॉसो मौसो कैसे निकालेंगे, तो इसको आप लोग टेंशन मत लेना, हम लोग इसको सीखेंगे। जो भी हम लोगों ने अभी प्रोसेस देखी थी उसी तरीके से हम लोग इसको सीखेंगे। बस थोड़ा सा एक छोटा सा कॉन्सेप्ट है जिसको आप लोगों को सीखना है। कॉन्सेप्ट क्या है, जब भी भिन्न आएगी, ठीक है, भिन्न आएगी तो हमको भिन्न क्या है, x/y है। जैसे इनका 3-4 भिन्न ऐसे दे दी जैसे ये भिन्न है, तो इनका हमको अगर मौसो पूछेगा दोस्तों, अगर मौसो पूछेगा तब क्या होगा और लॉसो पूछेगा तब क्या होगा, देखो तो इसको ऊपर वाले को हम अंश बोलते हैं और नीचे वाले को हर बोलते हैं, ये आप लोगों को पता होगा। तो देखो जब हम मौसो की बात करेंगे तो हम क्या करेंगे, देखो अंश ऊपर होता है, इसका तो अंश का तो हम क्या कर देंगे, मौसो निकाल देंगे। जो भी ऊपर संख्याएं दी होंगी भिन्न में, उनका हम मौसो निकाल देंगे, और हम नीचे वाली संख्या यानी कि हर का लॉसो निकाल देंगे। यानी कि जो चीज़ हमको ज्ञात करनी है, जैसे मौसो ज्ञात करनी है, तो मौसो को हमने कहाँ पर लिखा, ऊपर लिख दिया, और दूसरी वाली चीज़ को हम लोगों ने नीचे लिख दिया, यानी कि लॉसो को। इसी प्रकार अगर हमने लॉसो निकालना है, एलसीएम निकालना है, तो हम अंश का तो लॉसो निकाल देंगे, अंश का लॉसो ज्ञात कर देंगे, और हर का हम क्या करेंगे दोस्तों, हर का मौसो ज्ञात कर देंगे। तो यही ट्रिक का प्रयोग हम यहाँ पर करते हैं। हम लोगों से क्या पूछ रहा है, देखो क्वेश्चन में हमें मौसो पूछ रहा है, और मौसो निकालने के लिए पहला वाला हम देखेंगे, इस वाले फॉर्मूले का प्रयोग करेंगे मौसो निकालने के लिए। तो हम लोगों ने मौसो किस प्रकार से निकालना है, अंश का तो मौसो निकालना है, यानी कि 2, 4 और 6, 2, 4, 6 का तो हम लोगों ने मौसो निकालना है, अपॉन 3, 5 और 7 का, 3, 5 और 7 का लॉसो ज्ञात करना है। तो जैसे अभी हम लोगों ने देखा मौसो कैसे निकालते हैं, लॉसो कैसे निकालते हैं, तो अब हम देख लेंगे 2, 4 और 6 का मौसो, 2, 4 और 6 का मौसो। तो हम लोगों ने मौसो में देखा था बड़ी से बड़ी संख्या होनी चाहिए जो कि इन तीनों को क्या कर देगी, डिवाइड कर देगी। तो यहाँ पर आप लोग देख रहे हैं कि 2 है जो 2 को भी डिवाइड कर दे रही है, जो 4 को भी डिवाइड कर दे रही है, जो 6 को भी डिवाइड कर दी है पूरी बार। तो इसमें हम लोगों ने देखा कि 2 क्या है, मौसो है, तो मौसो हम लोग लिख देंगे इसका 2। अगर हम बात करेंगे अब लॉसो की, तो 3, 5 और 7 हम लोगों ने देखा था
कि इसका लॉसो, दोस्तों अगर हम इसका लॉसो निकालने की कोशिश करेंगे तो इस वाली विधि से हम लोग लॉसो निकाल लेते हैं 3, 5 और 7 का। सबसे पहले हम 3 का एक बार, 5 और 7 वैसे लिखेंगे, फिर हम 5 का दे देंगे और फिर हम 7 का दे देंगे, ठीक है ना। तो आई होप आप लोगों को ये समझ में आ रहा होगा, यानी कि हम लोगों ने सिंपल सा इसमें आपस में गुणा कर देनी है। 3 × 5 × 7, 3 पंजे 15, 15 सत्ते 105। तो 105 हमारे पास लॉसो आ गया और 105 को हम नीचे लिख देंगे। तो ये आप लोगों का आंसर हो जाएगा 2/105। 2/105 इसका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा इस वाले क्वेश्चन का। तो आई होप आप लोगों को ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। अब मैं इसको रब करता हूं, बढ़ेंगे फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन क्या कह रहा है देखो, 3/4 है, 9/10 है और 15/16 है, ठीक है। इस टाइप से भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि व्युत्क्रमों का HCF ज्ञात करो। अब क्वेश्चन क्या कह दिया, घुमा दिया। देखो ये भिन्न है, 3 भिन्न के व्युत्क्रमों का HCF ज्ञात करना है। तो इनके व्युत्क्रम क्या होंगे दोस्तों, 4/3, 10/9 और 16/15। अब हमको क्या निकालना है, व्युत्क्रम हम लोगों ने देख लिया, HCF निकालना है। तो जब भी हम लोगों ने HCF निकालना है यानी कि मौसो निकालना है, तो हम ऊपर वाली संख्या का तो मौसो निकाल देते हैं, 4, 6 और 10 का तो हम मौसो निकाल देंगे और नीचे वाली संख्या का हम क्या कर देंगे, लॉसो निकाल देंगे। तो अगर हम बात करेंगे 4, 10 और 16 का, 4, 10 और 16 का क्या, मौसो, और नीचे क्या है 3, 9 और 15, इसका हम लोगों ने क्या निकालना है, लॉसो। तो 4, 10 और 16 की अगर हम बात करेंगे तो सबसे छोटी संख्या इसमें क्या है, 4 है। तो 4 से हम 10 में डिवाइड कर सकते हैं क्या, नहीं कर पाएंगे। तो हमारा 4 भी आंसर नहीं आएगा मौसो। 4 से छोटी संख्या क्या होगी, देखो 4, 10 और 16, 4 से इन तीनों में डिवाइड नहीं हो पाएगा, तो 4 तो मौसो नहीं आ सकता। तो हम लोगों ने क्या देखा था कि 4 को क्या करना है, मल्टीप्लाई करना है, यानी कि इसका गुणनखंड निकालना है, 2 × 2। तो ये 2 का भाग हम देखेंगे 4 में भी, 10 में भी और 16 में भी चला जाता है। तो 2 तो हमारा आ गया मौसो। अगर हम लॉसो की बात करेंगे दोस्तों, लॉसो, तो लॉसो देखते हैं 3, 9 और 15 का। तो 15 सबसे पहले देख लेते हैं। 15 में 3 का डिवाइड तो चला जाएगा, लेकिन 9 का डिवाइड नहीं जा पाएगा, 9 का भाग नहीं जा पाएगा। तो हम क्या करेंगे, 15 से थोड़ा बड़ा लेंगे। और 15 से बड़ा क्या हो सकता है, 15 एकम 15, 15 दूना 30 और 15 × 3 = 45। तो पहले हम 30 में चेक कर लेते हैं। 3 का भाग तो 30 में चला जाएगा, लेकिन 9 का भाग 30 में नहीं जा पाएगा। तो इसलिए अब हम देखेंगे 45 में, 3 का भाग 45 में 15 बार चला जाएगा, 15 × 3 = 45, और 9 का भाग 45 में 9 पंजे 45 बार चला जाएगा, और 15 का भाग तो 45 में जाता ही है। तो हमारे पास यहाँ पर इन सभी का जो लॉसो आया वो कितना आ गया, 45 आ गया। तो आप लोग लॉसो किसी भी विधि से निकाल सकते हैं, इस विधि से भी निकाल सकते हैं और इसको इस विधि से भी निकाल सकते हैं, 3, 9 और 15 इस तरीके से। तो आंसर आप लोगों का सभी से सेम आ जाएगा। तो इसका जो आंसर हो जाएगा 2/45 आंसर आ जाएगा। तो इस टाइप के क्वेश्चन आप लोगों से पूछे जाते हैं। आई होप आप लोगों को क्वेश्चन समझ में आए होंगे। तो आज की वीडियो में इतना ही दोस्तों, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में जिसमें हम थोड़ा सा लेवल और बढ़ाएंगे लॉसो और मौसो का, और यहाँ से किस प्रकार के क्वेश्चन पूछे जाते हैं उनको हम डिस्कस करने की कोशिश करेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू सो मच।